आपने मेंशन किया कि आपको बहुत हेट मिला और आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं थी, फ्रेंड्स की सपोर्ट भी नहीं थी। सो आप हाउ वर यू सर्वाइविंग? व्हाट वाज योर मेंटल स्पेस? हाउ वाज इट? हाउ डिड यू ओवरकम दैट? कौन वो ऐसी चीज़ थी दैट यू वर होल्डिंग ऑन टू दैट होप कि हाँ, ये है जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहते हैं कि बिलीव इन हिम, भगवान है। तो आपके लिए वो क्या चीज़ थी? मैं बताता हूँ, मतलब आई एम सही बंदगी, मतलब उन जिनको मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली मानती है। तो मतलब मेरा बिलीव बस उन्हीं के ऊपर है इन द स्टार्ट। मैं उन्हीं पे बिलीव करता हूँ क्योंकि देयर इज सम इंटरनल वॉइस जो आ जाती है, वेदर आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, मुझे हो जाता है आई डोंट टेक फेवर फ्रॉम एनीवन, वेदर आई हैव लॉट ऑफ पीपल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बीच में इन्फ्लुएंसर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जिनसे मैं फेवर ले सकता था अपनी लाइफ में। मैंने आज तक सिंगल पैनी नहीं किसी से कभी ली होगी। आई गिव पीपल, मैं लोगों को देता हूँ हमेशा, मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, बिकॉज दैट्स मी, मेरा नेचर है। एंड बी काइंड, मुझे बस ये रहता है कि लाइक नो डेज लोगों के अंदर ना ह्यूमैनिटी और काइंडनेस खत्म हो चुकी है। बट आप कल को किसको जवाब दोगे? ठीक है, आप अभी धोखाधड़ी करके चीजें तो कर लोगे, यू विल ग्रो, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ से वहां से ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे पैसे तो अर्न कर लोगे। बट जब जब आपकी लाइफ में एक फेज आएगा तब आप किसको जवाब दोगे? तो इसलिए ऑलवेज बी हम्बल टू पीपल, ऑलवेज बी काइंड टू पीपल एंड बिलीव इन गॉड। गॉड है, भगवान है। आजकल के लोग नहीं मानते हैं भगवान में, लोग बोलते हैं कि नहीं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। बट एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब तुम्हें पता चलेगा। Through the podcast, we discovered you as a makeup artist, face artist, influencer, creator, call it whatever. But I realized in this last 2 minutes of conversation that you're a deep person as well. आपने spirituality की बात की. How did spirituality help you during the low days? जब आप बुलिंग फेस कर रहे थे सोसाइटी से, हाउ डिड इट हेल्प यू एज अ पर्सन? सो ऐसे ही टोल्ड, लाइक सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा हेट मुझे मिलते रहता था, है ना? बट मेरे को इतना ज़्यादा वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं हुई कभी भी लाइफ में कि लाइक इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ ऑलरेडी फेस कर ली थी बचपन में ही। हाँ, बचपन में मैंने वो चीज़ फेस कर ली थी। स्कूल में मतलब आई गॉट बुलीड इन द स्कूल एज़ वेल। ट्यूशन में आई गॉट बुलीड। स्कूल में ऐसा देयर वाज़ अ टाइम ऐसा होता था कि लाइक मेरे को स्कूल जाने में डर लगता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, बिकॉज़ मैं बहुत एक शरीफ लड़का था, सॉर्ट ऑफ लाइक शरीफ लड़का। इंट्रोवर्ट, हाँ, शाय। इंट्रोवर्ट, वेरी शाय, चुप करके स्कूल में जाना, बैठ जाना। स्कूल में जाके सुबह जल्दी-जल्दी जाना बिकॉज़ मुझे आगे बैठना होता था। मुझे मतलब आई वाज़ मतलब बुक वर्म, मुझे बोलते थे कि लाइक ये तो पढ़ाई में घुसा हुआ है, पूरा पढ़ता ही रहता है हर टाइम, कि लाइक अच्छा था मैं, आई वाज़ वेरी गुड इन स्टडीज़ एज़ वेल। तो मेरे को होता था कि मुझे जल्दी जाना है, सुबह जाना है, मुझे बैठना है, आगे मुझे फ्रंट डेस्क चाहिए, क्योंकि ताकि सब कुछ फ्रंट अच्छा होता है कि लाइक होता है, लालच आता था बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको होता था कि लाइक फर्स्ट डेस्क ही चाहिए। तो मैं स्कूल जाता था, आगे देखता था बच्चों ने क्या करना, मेरा बैग उठाना, बैग पीछे फेंक देना। देन आई हैव टू गो बैक, पीछे चले जाना, जस्ट हरास करना मुझे स्कूल में। और वो एक फेज ऐसा होता है कि आज के टाइम पे होता था, बच्चों के टाइम पे वो ना अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते थे ये सारी चीजें, कि अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने ब्रदर को बताना है, सोसाइटी को बताना है। और सोसाइटी भी समझ नहीं होती थी उस टाइम पे ऑनेस्टली। तो वो बच्चा ना खुद ही घुटते रहता अंदर अंदर, एंड ट्रॉमेटाइज हो जाता था। तो बाहर जाता था मैं ट्यूशन से या स्कूल से, है ना, बाइक्स पे लड़के आते थे ऐसे करके, बैग खींच लेना, आउट ऑफ कर्टेसी, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं जानना, बस तंग करना है हमको इसको। मेरे ऐसे बहुत लोग होंगे दुनिया में, मेरे को डीएम्स आते थे। इफ आई मैं कभी कभार स्टोरीज पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम्स आते हैं लोगों के, मुझे बताते हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल, कि लाइक हमारे साथ लाइफ में ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, हम भी ऐसे बुलीड हुए हैं, वैसे बुलीड हुए हैं। बट वो बुलीड क्योंकि टीचर्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, दे आल्सो डोंट गिव अ शिट। वो भी शिट नहीं देते, उनको दिख भी रहा होगा ना, वो भी लाइक लाइक कहेंगे ओके क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इट्स नॉट क्या हो गया, इट्स लाइक कि लाइक अगर ट्रॉमा हाँ, स्टेज इट्स विद लाइक यू। ट्रॉमा, वो पूरी उम्र ट्रॉमा रहेगा। अगर मैं भी अब आज भी मैं सोचूंगा ना, मेरे दिमाग में वो एक एक सिचुएशन सारी की सारी सामने, हाँ, आई कैन विजुअलाइज हर एक चीज कि क्या हो रहा है। मैं जा रहा हूँ पीछे से ऐसे करके, मेरा बैग खींचा जा रहा है, मुझे धक्का मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, मैं गिर रहा हूँ नीचे, उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं भाग रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ मैं, एंड आई कॉन्ट टॉक टू माई पेरेंट्स एज वेल।
तो वो सब चीज़ें मैंने अकेले फेस की अपनी लाइफ में, किसी ने कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए, खुद फेस की। तो ये जैसे इंस्टाग्राम पे ये जो हेट कमेंट कर देते हैं, इन 4 चंद लोगों से तो फ़र्क भी नहीं पड़ता अब मुझे। अब तो व्हेन यू ग्रो अप इन योर लाइफ ना, तो लोग वो ना एक कॉन्फिडेंस, और इंसान इतना स्ट्रॉन्ग, पत्थर दिल कहते हैं ना, अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है ना ये सब एक्सपीरियंस की वजह से, इश्यूज़ की वजह से, कि लाइक अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, कोई क्या बोल रहा है, कोई उसको जज कर रहा है किसी चीज़ को लेके और नहीं जज कर रहा है। उसको बस फ़ोकस अपना पता है, उसको बस अपना गोल पता है, उसको ये चीज़ करनी है, बस उसको यही चीज़ करनी है। कोई सपोर्ट करे, नहीं कर रहा, भाड़ में जाओ, नहीं कर रहे तो, क्योंकि स्टार्टिंग बचपन में जिसने सपोर्ट नहीं किया एक 15 साल के, 16 साल के लड़के को, जो ये सब चीज़ें जिसने अकेले फेस कर ली, बुली फेस कर ली, हरासमेंट फेस कर ली अकेले-अकेले। एक दो टाइम तो मेरे साथ सिचुएशन ऐसी आई थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे प्लान्ड समथिंग फॉर मी एंड दे जस्ट कॉल्ड मी ऐसे करके, मेरा किसी से आर्ग्यू हो गया था। अ, तो दे जस्ट कॉल्ड मी ऐसे करके कि घर से बाहर आना है, ऐसे करके मैं चले गया। उन्होंने मुझे बिठाया बाइक पे एंड वो मुझे लेके कहीं पे ऐसे करके, और बहाना मेरे साथ मारा कि लाइक फोटो स्टेट करवाना है, लाइक एक चैप्टर है जो फोटो स्टेट करवाना है। मतलब आई वाज बच्चा था, समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो वहाँ चले गया मैं उनके साथ। तो आगे मैंने देखा कि मतलब एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल वो सब खड़े हैं ऐसे करके, एंड हाथ में उन्होंने वो पकड़ा हुआ है चाकू, क्रिच ऐसे पकड़ा हुआ है, और मुझे कुछ पता नहीं, खींच रहे हैं ऐसे करके। मतलब उनके लिए वो फन था, दैट्स अ गेम फॉर देम, कि लाइक उनके लिए वो फन है कि लाइक इसको चाकू दिखा के ऐसे करके, इसको डराएं, इसको ये करें। उनको मजा आ रहा था, दे वर लाफिंग एट मी ऐसे कर रहे, और आई वाज सो स्केयर्ड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहां से जैसे जैसे करके भागा हूँ, मैं भागा हूँ, अपने घर पे गया हूँ ऐसे करके। आई नेवर शेयर्ड, आई एम टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली। तो मैं भागा, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि लाइक ये क्या है, कि एक बेटा एक बार तो अब दिखाऊंगा लाइफ में, कुछ तो दिखाऊंगा इनको कभी भी। पर मैंने छोड़ दिए, वो सारे लोग मैंने लाइफ में ना छोड़ दिए। आई विल से जितने भी आपकी लाइफ में कहते हैं ना, जो फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स है ना, फेक जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको छोड़ दो लाइफ में, सबको छोड़ दो। क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट योर फैमिली। बस अपनी फैमिली का देखो कि आपको उनको कुछ देना है लाइफ में, बिकॉज उन्होंने आपको पैदा किया है। बाकी कोई आपको जिंदगी में सोसाइटी वाला कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब फेक है इस दुनिया में ऑनेस्टली।